यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं और आज हम आपकी बात करा रहे हैं कांग्रेस के सक्रिय युवा नेता से। सबसे पहले सीधा परिचय कराते हैं, एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। जी बोलो। मैं जीतू पाटीदार जिला पंचायत सदस्य हूँ और युवक कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। अभी पार्टी ने मेरे को विधानसभा का यहाँ का युद्ध जोड़ो बुद्ध जोड़ो का प्रभारी भी बना रखा है और पूर्व में मैं भारत जोड़ो यात्रा का जिला समन्वयक भी था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस विधानसभा में कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कांग्रेस यहाँ पे जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, हमारे युवा भाई बेरोजगार हैं। लगभग इस क्षेत्र के 50% युवाएं ऐसे हैं जो डिग्री लेके बैठे हैं और बेरोजगार हैं जी। और दूसरी, किसानों की जो फसल अतिवृष्टि ओलावृष्टि में खराब हो जाती हैं, उसके बाद भी यहाँ पे अभी फिलहाल बीमा जो आया है, यहाँ से पूरा क्षेत्र के किसान वंचित हैं जी और फसलों के भी उचित लागत मूल्य भी नहीं निकल पाती हैं जी। और ये जो किसानों के मुद्दे आप चर्चा कर रहे हैं वो तो केंद्र और प्रदेश में भी इसकी चर्चा होती है, लेकिन स्थानीय अगर सुसनेर की बात करें, यहाँ के किसान को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है? यहाँ के किसान को सबसे बड़ी बात तो एक जो माननीय कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की थी, तो यहाँ के किसानों को उसमें लगभग अच्छा फायदा हुआ। कर्ज माफी के कारण किसान यहाँ पे मतलब बिल्कुल धरातल में पहुँच चुका था जी। और जब माननीय कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की तो किसान की लगभग यहाँ पे हालतों का उनका सुधार हुआ है और आगामी जो कमलनाथ जी के जो निरंतर जो सरकार गिरने के कारण जो हमारे किसान भाई का कर्ज रह चुका था, माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की कि निरंतर जो सरकार अगर बनती है तो निरंतर कर्ज माफी जारी रहेगी जी। तो किसान कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए अतोत्साहित हैं जी कि आज पुनः अगर माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर हमारा जो कर्ज है वो खत्म होगा। युवा हैं आप, युवाओं के रोजगार की चर्चा हर पार्टी आज कर रही है। सुसनेर विधानसभा में रोजगार के लिए औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं हैं और क्या योजना है? फिलहाल की सरकार में तो कोई संभावना है नहीं जी, क्योंकि भाजपा ने तो हमेशा युवाओं को एक लॉलीपॉप ही दिया है जी। युवा हमारे भाई डिग्री लेके बैठे हैं जो कागज के रद्दी के भाव में बिक रही, कोई मतलब नहीं है। अगर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनती है तो यहाँ से युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कमलनाथ जी के इसमें यहाँ पे गिरिट सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा प्लांट स्वीकृत हुआ था। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ से उस टाइम पे माननीय कमलनाथ जी के टाइम पे स्वीकृति होने की थी, लेकिन सरकार गिरने के कारण ये दो बड़े उद्योग यहाँ से वंचित, इस क्षेत्र से वंचित हो चुके। तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं यहाँ से उनको भी वो रोजगार की संभावना हट चुकी। अब ये अगर वो दोनों चीज यहाँ पे अगर बनती हैं तो काफी लगभग 30 से 35 हजार जो यहाँ क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं उसमें रोजगार लग सकते हैं। प्लस उसमें किसानों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी जो फसलें जो संतरे की फसल है यहीं दूर ले जाना नहीं पड़ेगी, भाव अच्छे मिल जाएंगे, दोनों चीजों को फायदा है। आप सुन रहे हैं श्री जीतू पाटीदार जी को विधानसभा से। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आपके प्रश्न ला के देंगे। आप मतदाता चर्चा कर रहे हैं, इस बार आपके नाम की चर्चा है इस विधानसभा में। अगर पार्टी आपके नाम पे मुहर लगाती है तो कहा जाता है कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, तो यहाँ स्थानीय गुटबाजी से कैसे निपटेंगे, क्या आपकी योजना है? इस बार एक्चुअल ये होता है, लेकिन इस बार वो वाली बात नहीं रहेगी और यहाँ के जो जितने भी स्थानीय दावेदार हैं वो उनका ऐसा है कि अगर टिकट हम जैसे जो हम क्या है कि युवा से आते हैं और हाँ हम क्या कंट्रोवर्सी में पढ़ते नहीं हैं
तो उनका ऐसा है कि अगर युवा को मिल जाए तो वो सब कोऑपरेट कर लेंगे जी। और मैं भी उनको जाके मना ही लूंगा युवा के मतलब तौर आप पर। पूरी तरह आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल, मैं कि सभी विरोध जितने आपका नहीं होगा। नहीं होगा, मैं जितने भी मेरे जो यहाँ पे उम्मीदवारी कर रहे हैं मैं सब मेरे साथ है भी सही और आगे भी मैं उनको मना दूंगा। चलिए, अगर इस बार सदन में जाते हैं जीतू पाटीदार, तो क्षेत्र विधानसभा के लिए सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न यही हुआ कि हमारे जो बेरोजगार युवा डिग्री लेके भी दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए रोजगार के आयाम उद्योग क्षेत्र क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र में हो। और उसके बाद हमारे किसान भाइयों की भी जो फसलों को उचित लागत मूल्य नहीं निकल पाता है तो उनका भी इसके लिए भी बात की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अगर एक अपील करनी हो क्षेत्र की जनता से, क्या अपील करेंगे? क्षेत्र की जनता से सबसे बड़ी बात तो हम ये अपील करेंगे कि जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी जी और उसके पहले जो भाजपा की सरकार थी, जी दोनों में अंतर स्पष्ट है। जी एक तरफ भाजपा के मामा शिवराज सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री लगातार हैं। उन्होंने क्षेत्र के किसान भाइयों को, हमारी माता बहनों को, युवाओं को सिर्फ उन्होंने एक घोषणाएं की, हर जगह शहर गांव में जा के घोषणाएं की जी और धरातल पर काम नहीं हुआ है। जी उसके बाद जस्ट 15 महीने की जो माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, जी उस टाइम पे जो कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की जी। थी, किसानों की कर्ज माफी होगी इस क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में 100% लगभग हुई है। जी। उन्होंने जो बोला है वो किया। तो आने वाले समय में भी ये संभव- बिल्कुल बिल्कुल। जी। दूसरी बात है, यहाँ पे जो कमलनाथ जी ने जो 1 रुपये 1 यूनिट के हिसाब से जो बिजली बिल उपलब्ध करवाया, वो भी सभी किसान भाइयों को यहाँ पे पता है, हर घर परिवार को पता है कि हमको बहुत कम दर में बिजली का बिल का भुगतान करना पड़ा। जी। ये भी उन्होंने पूरा किया। दर दर भटक रही हमारी गौ माताएं, जिन्हों 36 करोड़ देवी देवता उसमें बसते हैं। हमारी गौ माताओं के लिए भी माननीय कमलनाथ जी ने उचित गौशालाएं बना के दी। जी। कहने का मतलब जो उन्होंने कहा वो किया। जी। तो ये यहाँ के लोग, पूरे मध्य प्रदेश के लोग 15 महीने के उस काम को भुला नहीं पा रहे। उनको पता है कि माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है वो करते हैं। तो आगामी जो उनकी 5 गारंटी योजनाएं हैं, जी पुरानी पेंशन बहाल, जी 500 रुपये गैस टंकी, जी। नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये, जी 1 रुपये हाफ, 100 रुपये 100 यूनिट हाफ, 200 जी। रुपये 200 यूनिट 100 रुपया 100 यूनिट माफ और 200 रुपया 200 यूनिट हाफ। जी बोला। और किसानों की कर्ज माफी जारी निरंतर रहेगी। तो ऐसी उन्होंने जो गारंटी माननीय कमलनाथ जी वचन देते हैं, जो उन्होंने वचन दिया है, तो ये लोगों को पता है कि जब 15 महीनों में जी। कमलनाथ जी ने जो काम करके दिए हैं, जी। तो ये लोगों को बिल्कुल विश्वास है कि ये काम भी वो करके देंगे। जी भ्रष्टाचार, किसानों का उत्थान और जो 15 महीने का कार्यकाल रहा है, जो उपलब्धि रही है, इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस सुसनेर विधानसभा से युवा प्रत्याशी पे दांव खेल सकती है और उनकी खोज भी उम्मीद करते हैं कि अंत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत